आपके जीवन में सरलता और सहजता का योग होगा तो निश्चित रूप से परमात्मा जरूर आएंगे। भगवान को कभी जन्म लेना नहीं पड़ता। हमारे पास में ऐसा तप होना चाहिए, हमारे पास में ऐसी पूजा, ऐसी युक्ति हो कि घर पर दैवीय शक्ति आ जाए। और जिस धराधाम पर आप और हमारा जन्म है, कहते हैं इस धराधाम के तो बड़े पुण्य हैं, आसानी से नहीं मिलता यहाँ जन्म। बड़े पुण्यों के बाद हमें उत्तराखंड जैसी पवित्र भूमि पर जन्म मिलता है, और यहाँ पर जन्म मिलने के बाद भी यदि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए नैवं पुण्य क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति, हमारे पुण्यों का क्षय होगा और हम मृत्यु लोक की ओर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सरलता को बड़े भाव से रखिएगा। कोई हम पर क्रोध कर भी लेता है तो पीने की आदत डालिए। यदि आपने पी लिया तो समझ लीजिए आपने जी लिया, और यदि आपने पिया नहीं, आपने क्रोध को नहीं पिया, धैर्य को नहीं पिया, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कभी कल्याण। जीवन तो जिएंगे, आप सब जिएंगे, जीवन जीते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाइयों से युक्त वह जीवन होगा। ऐसे ही भागवत जी में भी वर्णन करते हैं कि जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा तब तक सरलता नहीं होगी, और जब तक सरलता नहीं होगी तब तक ठाकुर जी हमारे घर पर नहीं आएंगे। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो समझ लीजिए भगवान ने कुछ विशेष वस्तु के लिए ही हमें प्रकट किया होगा। हमारा जन्म हुआ है, निरर्थक नहीं समझना चाहिए ये जीवन। न पुत्रो अयम क्वचित न सुतोयम दारुणा दुखा न पत्निर्ययो द्वाभ्याम देहिनामस्तु कदर्चन। नैव पुत्रम, कहते हैं यदि हम सब ग्रस्त का सबसे बड़ा, आपने कल की कथा में श्रवण किया था कि ग्रस्त का सबसे बड़ा सुख पुत्र बताया, बेटा बताया है, लेकिन अगली पंक्ति में कहा धैर्यहीनो अयम इव धुंधुकारीति नामता नैव गौकर्णम इव द्विजा। यदि हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, तो हमारे घर में धुंधुकारी आएगा। ये धुंधुकारी कौन है? ये धुंधुकारी हमारी वृत्तियां हैं, जो अपने माता पिता को लत्तया इव चेतया, उन्हें शराब पीकर मारता है। पैसे उसके पास नहीं होते हैं, चोरी करने के लिए माँ बाप से कहता है हमें पैसा दो, हमें धन दो, मैं चोरी करूंगा नहीं। तो माँ बाप अपने डर से स्वाभाविकेन नैव पुण्यम दिशंतो मम दीक्षया। इसीलिए कहते हैं हम जब भी अपने बच्चों से कोई भी बाजार से सामान मंगाते हैं तो उनसे हिसाब जरूर लेना चाहिए, उन्होंने क्या क्या खर्चा किया। विषयम विषय भोगा, उसको सच बोलने की आदत होगी, उसके अंदर सच्चाई का प्रादुर्भाव होगा। यदि हम बचपन से उसे साधन रखेंगे, साधक बना करके रखेंगे, तो माँ जीवन सुधर जाएगा। ये जीवन है, G2 नहीं है। ये केवल एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पका हुआ अन्न कल सुबह तक समाप्त हो जाता है, और अब क्षण भर में मिला हुआ जीवन इसी कल्पांत में समाप्त हो जाता है। इसलिए इस जीवन को बड़े संजोकर रखिए और भगवान की भक्ति को अवश्य करना चाहिए। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरुर गलितम फलम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। निगम, निगम कहते वेद को।
आपने देखा होगा ना, जो सरकारी बस होती है उसमें भी लिखा रहता है निगम, परिवहन निगम, जल निगम। निगम का अर्थ है निगमः, बोध, ज्ञान कराना, और ज्ञान का अर्थ है, वेद का अर्थ भी ज्ञान है। निगमः, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जी को पका हुआ फल बताया गया है। भागवत जी को पका हुआ फल क्यों कहा? क्योंकि इसको सुख रूपी तोते ने अपने मुख से छुआ है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने अपने मुख से ये कथा परीक्षित जी को सुनाई। इसीलिए कहते हैं कि सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम, अमृत रूपी द्रव से संयुक्त अर्थात यह पोषित है। पिबत भागवतम, पीने के लिए कहा। अब आप विचार करते होंगे कि भागवत भी कोई पीने की वस्तु है, पिया कैसे जाए भागवत जी को? तो कहा कि पीने का अर्थ है कि अपने कानों से सुन करके सीधे हृदय में विराजमान कर दें। यही पीने की सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा बताई गई है। पिबत भागवतम रचमालयम मुहुरहु। बोले महाराज कितनी बार पीनी चाहिए, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? आप भी विचार करते होंगे, आए दिन कथाएं होती रहती हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन कभी किसी व्यास जी ने ये नहीं बताया कि कब तक सुननी चाहिए। कुछ इसका नियम तो होगा, कब तक? तो कहा मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो, मुहुरहो माने बार बार सुननी चाहिए, जब तक हमारा जीवन भागवत न बन जाए। और ये कब होगा? जिस दिन आपको घर पर बैठे बैठे सायंकाल जब हम बिस्तर पर शयन करते हैं, सोते हैं, आंखें बंद कीजिए, प्रातः काल से आपने जो भी कार्य किया है उस सब का स्मरण कीजिए। हमने क्या क्या किया, किसको क्या बोला, खेत में काम किया, बाहर किया, बाजार गए, सारे काम को याद करिए। और अंत में जब शयन कक्ष में पहुंच जाएं, तब भगवान से कहें कि आपने जो मेरा शुभ कर्म है वो आपको अर्पण है, और जो मैंने बाबा अशुभ कर्म किया है वो भी आपको अर्पण है। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि देना, मुझे ऐसी मति देना कि मैं आगे से सत्कर्म ज्यादा करूं, और जो ये अशुद्ध कर्म है इनको कम कर दूं। बस समझ लीजिए आपके जीवन में भागवत उतरने लग गई, आने लग गई, आप समझने लग गए। बस उस दिन आपको भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपकी वाणी से जब भी परमात्मा का नाम निकले और आंखों में आंसू आ जाए, समझ लीजिए अब भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप स्वयं भागवत बन गए। ये तब तक सुननी चाहिए कथा। बहुत रोए हैं, पुत्र, पति, माँ, बेटी, बहन, भाई, पैसा, रुपए, घर भर, हर किसी के लिए तो आप रोए हैं। कभी परमात्मा के आगे रोकर देखिए। जो भी भगवान के आगे रोया है उसे पुनः दोबारा रोना नहीं पड़ा। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मोक्ष पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मोक्ष पाई। नाम की महिमा
लागे कोड़ी न नाम, नाम में लागे कोड़ी न नाम। रट ले मन तू आठों याम, रट ले मन तू आठों याम, नाम में लागे कोड़ी न नाम, हो नाम में लागे कोड़ी न नाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि, हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गरुड़ जी तक नीचे बैठ करके उसी कौवे की वाणी सुनते हैं, जिसका भोजन भी अशौच है। कौवा मांस का भोजन करता है, रंग भी काला है, वाणी भी कर्कश है, लेकिन जब रामचरितमानस पढ़ता है तो बड़ी बड़ी विद्वान जन, संत जन नीचे बैठ करके उसकी कथा सुनते हैं। इसलिए जीवन में अपने ऊपर एक चीज विशेष कृपा करिएगा। इस कथा का तभी महत्व है, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना कि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। हो सकता है परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और व्यवस्था करी हो। एक बार मंदिर में एक संत प्रवचन कर रहे थे। संत जोगी, गेरुए रंग वाले जोगी थे, वो मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने प्रवचन में कहा, बोले गरीब वो है, गरीब उसको बताया जिसके हाथ पैर नहीं है। तो सीढ़ियों से एक व्यक्ति ऊपर चलता हुआ आ रहा था, उसका एक पैर तो छोटा था लेकिन एक बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि उसके साइज का, उसकी नाप का उसे जूता भी नहीं मिलता। भगवान को प्रणाम किया, संत भगवान के पास में गया, बोले बाबा आप तो कह रहे थे जिसके हाथ पैर नहीं, जो लूला लंगड़ा हो उसे गरीब कहा गया है। मेरे पास तो दिया भी ये पैर तो किस काम का, इतना बड़ा पैर दे दिया, किसके नाप का मुझे जूता भी नहीं मिलता। संत भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रसाद ले लो, इसका जवाब आपको द्वार पर मिल जाएगा। जैसे वह व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने सबसे नीचे बैठे एक भिखारी को देखा, उसके दोनों हाथ भी नहीं थे और दोनों पैर भी नहीं थे। धन्यम प्रेतयत्स देवोयम देहिनां परिपीडया क्रियमाणं श्रुत्वायं धन्यम नारायणं वचा। उसने धन्यवाद किया नारायण का, प्रणाम करी नारायण को, बोले बाबा तेरी बड़ी कृपा है, कोई बात नहीं, मेरा पैर बड़ा तो है लेकिन पूरा तो है।
इसके तो न हाथ हैं न पैर हैं। अर्थात परमात्मा की जब कृपा देखनी हो तो अपने ऊपर मत देखना, अपने ऊपर आसमान दिखाई देता है। जब भगवान के पास में जब रोवो, उनसे कुछ कहो, तब नीचे देखना उन्होंने क्या दिया है। आप हमेशा ऊपर देखेंगे तो आसमान दिखेगा, नीचे देखेंगे तो जमीन धरती दिखेगी, क्योंकि चलना धरती पर ही है। पक्षी कितना भी ताकतवर हो, सारे दिन सारी रात आसमान पर नहीं रहता, उसे अंत में कुछ देर उड़ने के बाद थक जाता है और जमीन पर आना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में कुछ वस्तुओं का मूल होना चाहिए। हमें जो परमात्मा ने दिया है उसी में रम जाइए, उसी में खुश हो जाइए। नहीं मिसे निमिषा क्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासता। मैंने कल भी निवेदन किया था आपसे, आपने बचपन से कथा सुनी होगी कि सूत जी ने सौनकादिक मुनियों को कथा सुनाई। और कितने मुनि थे वो? 88,000। सत्यनारायण की कथा में भी 88,000 हैं, भागवत जी के अंदर भी 88,000 हैं, और अष्टादश पुराणों के अंदर भी वो ऋषि और मुनि 88,000 ही हैं। बदले नहीं, न कम हुए न ज्यादा हुए। क्या कारण रहा होगा कि न वो बढ़े न घटे, कोई तो इधर उधर गया तब करने जाता। तो सौनक का अर्थ है सुनना, और 88,000 का अर्थ है हमारे मन की वृत्तियां। गिनती नहीं कर सकते मन में कितने विचार आते हैं, इसलिए व्यास जी ने 88,000 एक प्रमाण दिया है। वो 88,000 हमारी मन की वृत्तियां हैं। और सौनक का अर्थ है सुनना। सूत जी का अर्थ है जाति से भले नीच हो, लेकिन कर्मों से आपको उच्च होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अपने कर्मों को ऊंचा बनाइए। इसलिए परमात्मा अपनी कीर्ति को आपके सम्मुख अवश्य आपको अपना आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर निम्न शौनकादिक मुनियों ने भी सूत जी से पूछा, बोले बाबा अब आप हमें भागवत जी का श्रवण कराइए। सूत जी ने कहा अब मंगलाचरण करूंगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं मुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। प्रणाम करिए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करी सूत जी ने। ये सुखदेव जी सौनकादिक मुनियों ने कहा बाबा, बोले ये कौन है सुखदेव जी महाराज जिनकी इतनी चर्चा भागवत जी में बताई है कि उनके मुख से भागवत जी का स्मरण हुआ, पाठ हुआ, कथा सुनाई तो भागवत जी का स्वाद ही बदल गया। भागवत जी को पका हुआ फल तभी कहा, तब तक नहीं कहा जब तक व्यास जी ने लिखी थी, गणेश जी से लिखवाई थी, तब तक नहीं कहा कि ये पका हुआ फल है। जैसे ही सुखदेव जी ने इसको परीक्षित के लिए पढ़ा तो उसके बाद कह दिया कि यह पका हुआ फल है, इसे पीना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। सौनकादिक मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बोले बाबा ये सुखदेव जी महाराज कौन है? तब कहते हैं निर्माल्यं निर्मुंडोयं सदा शिवोय कैलासग्रहे नारदो पयः प्रोक्ता सतेनामस्तु कदर्चना। एक बार की बात है, श्री राधा जी जो राधा कृष्ण की प्राण वल्लभा है, राधा जी गोलोक धाम में रहते हैं। राधा और कृष्ण का जो धाम है वो गोलोक धाम है। लक्ष्मी और नारायण का जो धाम है वो बैकुंठ धाम है।
तो ठाकुर जी ने कहा, बोले देवी मुझे अब धरती पर जाना है, मुझे कुछ बाल लीलाएं करनी है। राधा जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। बोले देवी तुम्हारे लिए वहां पर व्यवस्था नहीं है, वहां तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी पहली विराजमान है। तो बोले मैं क्या करूं? तो कहा आपको यदि मेरे साथ में चलना है तो आपको रूपे नैव उक्तोयम, रूप बदल कर जाना पड़ेगा देवी, ऐसे नहीं चलेंगे। राधा जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। तो राधा जी का प्रिय ये सुख अर्थात तोता भी साथ में रहता है वहां पर। राधा कृष्ण जी को आते देखा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले मैया मुझे भी साथ में ले चलो। बोले तुम्हारा वहां काम नहीं है? बोले नहीं। सुखदेव जी रोने लगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम भी चलना। और यहाँ ठाकुर जी ने धराधाम पर जन्म लिया और सुखदेव जी महाराज ने भी एक जंगल में तोते के अंडे से निकलकर सुख रूप में जन्म लिया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और ये सारा प्रताप हुआ केवल और केवल अमर कथा सुनने मात्र से। भगवान शंकर को एक बार माता पार्वती जी और भगवान शंकर एक बार आपस में सत्संग कर रहे थे, तो माता पार्वती हृदय से बड़ी प्रसन्न हुई। बोली मुझसे भगवान शंकर बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि ग्रस्त के देवता है ना शंकर। यदि आपको अपना ग्रस्त सकुशल चाहिए तो शंकर के पास जाइए, क्योंकि शंकर के घर में मोर भी है और शेर भी है, जिनका आपस में बैर है। सर्प भी है, मोर भी है, शेर भी है और बैल भी है। वहां सब रूप में बैठते हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी जो अनुकूल रहे वही सबसे बड़ा ग्रस्त माना गया है। तो इसलिए अपने ग्रस्त को बचाना है, अपने ग्रस्त को संभालना है तो शंकर जी को पकड़ लो। और आज माता पार्वती मनी मन बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी आए हैं। नारद, नार कहते हैं ज्ञान को अतः में प्रदान करना, जो ज्ञान को प्रदान करे उसे नारद कहा गया है। और आज नारद जी माता पार्वती के सम्मुख गए हैं और माँ को प्रणाम करी। बोले राम राम माता जी। माता जी ने आशीर्वाद दिए। बोले नारद जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नित्य प्रति चर्चा होने लगी। नारद जी ने जरा सी बात पर माता पार्वती को एक उलाहना दिया है। प्रेम्णाम कश्चित् पतिं त्यक्त्वा योगिनां परमं गुरु। बोले माँ एक बात बताऊं, तू बड़ी भाग्यशाली है। बोले नारद ऐसा क्या है? बोले माँ तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा पति ना योगियों का भी महायोगी है। माँ पार्वती बड़ी खुश हो गई। बोले हाँ ये बात तो है कि कालः महाकाल परित्यज्य देहिनां काल प्रिय। बोले मैया तेरा जो पति है ना वो कालों का भी महाकाल है। माँ और प्रसन्न हो गई। अनेक बातों से माँ के मन को इतनी सारी बड़ाइयों के पुल बांध दिए कि माता पार्वती अब नारद जी को मुंह मांगा वरदान देने ही वाली थी कि नारद जी ने कहा माँ लेकिन एक बात तो मुझे इन पतियों की ना बहुत बुरी लगती है। बोले नारद जी बता बेटा क्या बात है वो जो बुरी है इनकी। बोले माँ ये ना सारी बात पत्नियों को नहीं बताते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। माता पार्वती ने कहा नहीं नारद ये हो सकता है कोई और हो, ब्रह्मा जी की सरस्वती जी ब्रह्मा जी न बताते हो, नारायण न बताते हो, इंद्र न बताते हो अपनी पत्नी को। मेरे पति ने तो मुझे गुरु मंत्र भी बताया है, जो गुरु मंत्र एकदम गुप्त है वो भी बताया है। नारद जी ने कहा माँ हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी बाबा ने कुछ बातें आपसे छुपाई हैं। माँ ने बड़ी जोर से आवाज लगा उड़ाना दिया नारद जी को। बोले नारद तेरा कोई और काम नहीं है? बोले माँ एक बात पूछ लूं जाते जाते? बोले हाँ पूछता जा। बोले माँ जो भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है क्या आप जानते हैं वो किसकी है? नैव पुण्यं देहो त्यक्त्वा देहिनां भ्रजत प्रभो। माँ वो जानती है वो जो नर मुंडों की माला है वो किसकी है?
माँ ने कहा हाँ, ये बात तो नहीं पता चली मुझे। सारी बात उन्होंने बताई, गुरु मंत्र तक बता दिया, और मुझ बावरी को ये भी ध्यान नहीं रहा कि जो गले में मुंडों की माला है इसे तो पूछ लूं ये है किसकी। नारद जी ने कहा मैया अब तो मेरा सत्संग पूर्ण हुआ, मैं जाता हूँ अपने घर। और इधर माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ है, भगवान शंकर पर रुष्ट हुई है और कोप भवन में गई है। कोप भवन में कहते हैं जहां पर माताएं रुष्ट होकर जाती हैं, यदि पति डांट दे, सास डांट दे, घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग डांट दे, तो जो नई नवीली दुल्हन माताएं होती थी वो एक कोप भवन अर्थात किनारे कोने में जाकर के रोती थी। मायके की याद में यदा पुण्यम, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन सा धर्म किया कि मेरे पति ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। और जैसे ही भगवान शंकर सायंकालिक अपनी संध्या पर लौटे हैं, मां से निवेदन किया हा प्रिय क्वचित दृश्यम, बोले आज मेरी प्रिय जो मेरी पत्नी है हमेशा हंसते हुए मुस्कुराती हुई मेरा स्वागत करती है, मुझे अर्घ्य पुष्प पूजन करती है, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, अंदर कैलाश पर्वत पर गए हैं। द्वारपालों ने बताया, बोले मैया आज रुष्ट हैं, पास में गए हैं। अनुनय विनय सभी ने निवेदन आग्रह कई प्रकार से मनाना चाहा, लेकिन मां पार्वती कुछ नहीं बोली। बोले देवी अब मौन तो तोड़ दो, बता तो दो क्या बात है, क्यों नहीं आप मुझसे बात करती हैं। कहा एक बात आपने मुझसे सब कुछ बताया, लेकिन जो बात बाहर वालों को पता है और मुझे पता नहीं है, मुझे इस बात का दुख है। बोले देवी पहले बात तो बताओ। कहा नरहिर मुंडम क्वः क्वचित, बोले नर मुंडों की माला है, ये है किसकी। भगवान शंकर ने कहा रे पगली, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा गुस्सा, आप पहले बता देते मैं आपको झट से बता देता। तो बोले अब बताओ ना। तो बिठाया है, अंक में बिठाया है और कहा नैव पुण्यम क्षीणोयम देहो देहि करभाजना। बोले हे देवी जब जब तुम जन्म लेती हो और जन्म लेने के बाद जब तुम्हारा शरीर शांत होता है अर्थात आप मरते हैं, तब तब मैं आपकी मुंडी निकाल करके इस माला में पिरो देती हूँ और उसके बाद में से गले में धारण करती हूँ। अब तो माँ रो पड़ी, इतना प्रेम करते हैं मेरे पति मुझसे कि मेरे सर की जो मुंडों की माला है उसे धारण करते हैं। रोने लगी, क्षमा मांगी है। एक मन में विचार आया और पुनः पूछती है एक बात पूछूं आपसे। बोले हाँ। बोले ये तो मेरे मुंडों की, आपकी मेरे मुंडों की माला आपके गले में है, लेकिन बाबा ये तो बताओ आप भी तो मरते होंगे, आपके मुंड कहाँ रखे हुए हैं, मैं क्या उनकी माला मैं भी धारण करूं। बाबा ने कहा देवी मरने का काम आपका है, मेरा नहीं है। बोले ऐसा क्यों। बोले मैं नहीं मरता, केवल आप मरती हैं। केवल सीधे उनके मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में छिप गया। बाहर दरवाजे पर भगवान शंकर खड़े हैं। व्यास जी से कहा कि सबसे पहले मेरे शत्रु को बाहर निकालो। व्यास जी बाहर आए हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करिए और कहा बाबा आपका कौन शत्रु है, क्या किया उसने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बाबा उसने अमर कथा सुनी है चुपके से, इसलिए मैं उसको मारने आया हूँ। व्यास जी कहते हैं वाह रे बाबा, जिसने अमर कथा सुन ली अब आप उसे मारना चाहते हैं। बोले अब वो मर नहीं सकता। नैव पुण्यम क्षीणो अयम अमरत्वं प्राप्त ये सुधा। अब उसने अमर कथा सुन ली बाबा, वो मर नहीं सकता और आप उसे मार नहीं सकते हैं। भगवान शंकर को अनुनय विनय करके पूजा अर्घ्य देकर वापस भेजा। इधर सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। अकल्पनीय बात, आप कभी विश्वास करते होंगे कथा में ऐसी बातें आती हैं 12 वर्ष तक क्या कोई गर्भ में रह सकता है। ये सतयुग की बातें हैं। उस समय व्यक्ति की उम्र हजारों वर्षों की होती थी, इसलिए सत्यवती के गर्भ में जब 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे, बाहर आना चाहा, मां से कहा
कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे माया जवनिका छन्नम घोर रूपेण सांसुता। यदि बोले मैं बाहर आया तो मुझे ये माया घेर लेगी और मैं माया में जाना नहीं चाहता। तब सुखदेव जी को व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, बोले आप बाहर आइए, आपको माया नहीं गिरेगी। जैसे ही जन्म हुआ है और सीधे जंगल की ओर चले गए हैं। जन्मनाम प्राज्ञो अयम देह देहिनाम प्राकृतस्तथा। जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की ओर चले गए हैं। ऐसा प्रबुद्ध है भागवत का वक्ता। इस भागवत जी की कथा को सुनने के लिए पात्रता चाहिए और इसको सुनाने के लिए पात्रता के साथ साथ योग्यता भी चाहिए। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण बताया गया है भागवत जी। यदि विद्या की परीक्षा लेनी है, विद्याम भागवतीम परीक्षायाम, यदि आपने विद्याओं की परीक्षा ली तो भागवत को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषदों का सार अर्थात जो उत्तर पुस्तिका है वो भागवत जी है। इसमें समाधि भाषा है, इसमें कोई कथा पूर्ण नहीं है, कोई कथा कहीं से ली गई, कोई कथा पद्म पुराण से, कोई अग्नि से, कोई मार्कंडे, कोई वैवस्वत, कोई गर्ग से, अनेक पुराणों का संयोग ही यह पुस्तक है। जैसे आपने पहले स्कूल में पढ़ते थे तो एक बाल भारती मिलती थी, पढ़ी होगी आपने भी बाल भारती। तो उस बाल भारती में सभी विषयों के उत्तर होते थे। ये वही पुराणों की बाल भारती है, इसके अंदर सभी पुराणों का जवाब है, समाधान व्याप्त है। ऐसे परम दिव्य संत सुखदेव जी महाराज जी का जब प्राकट्य हुआ, शौनकादिक मुनियों ने पुनः सूत जी से पूछा है, प्रभु ये घोर कलयुग आने वाला है, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कि सबसे पहला प्रश्न किया कि मानव दुर्लभ हो, मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? आप और हमने जन्म लिया, किसी ने उत्तराखंड, कोई अनेक जिलों में, अनेक प्रांतों में जन्म लिया है। क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि हमारा जन्म हुआ क्यों है? क्यों जन्म हुआ हमारा? नाती पोते बच्चे, बाप दादा माँ बहन, इनको पालने के लिए। यदि हम कहते हैं हमारा जन्म पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ है, तो भगवान कहते हैं सुकरा एकादशो न पुत्रो यम हंतो यम दुरा क्वचित। सुअर के 11 पुत्र होते हैं, तो हमसे श्रेष्ठ तो वो सुअर है। नैवं न सुविदादरो हम खरोष्टम दुजा क्वचा स्वानेव नवे किंचित स्वानेव मनुष्यता। स्वान अर्थात कुत्ते को भी कहा है, वो भी 6, 7, 8, 10 बच्चों को जन्म देता है, फिर तो हमसे बड़ा वही है। हमारा जन्म का अर्थ क्या है? शादी ब्याह भोजन खाना पीना ये सब कुछ अन्य धर्मों में भी अन्य जीवों में भी होता है। हमारा सबसे बड़ा कर्म है, भागवत जी कहते हैं सेवस्व जाहि पुरुषा। सेवा, आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा कैसी? मानवों की सेवा, मनुष्यता की सेवा, जीवों पर दया, अपने अंदर करुणा। आप बहुत दूर गांव से कथा सुनने आते हैं, मार्ग में कोई पत्थर पड़ा है उसे किनारे रख दो, वो सेवा। कोई कांटा पड़ा है वो उसे किनारे रख दो, वो सेवा है। हम कोई भी मार्ग पर चल रहे, मार्ग पर रखा हुआ पत्थर किनारे रखना वो भी पथिक की सेवा है। अपने घर पर चिड़ियों के लिए कुछ अन्न का दाना जल रखना वो जीव की सेवा है, वो उन पक्षियों की सेवा है। तो मानव का धर्म क्या है? तो का सेवान स्व, सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि मेहमान की सेवा करना। अब तो अतिथि सूत्र ही पुराना हो गया, अब तो कोई आता ही नहीं है घर पर। गलती से आ भी गया तो हम सोचते हैं कब जाएगा। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि कहते थे, मेहमान का पता ही नहीं चलता था। हम अपने गांव खेत खलियानों में काम करते थे, अपने गांव गए, खेतों में गए हैं, घर आए तो तब तक देखा मामा जी, मौसी जी, नानी जी या कोई अन्य रिश्तेदार आया है, बड़ा मन प्रसन्न होता था।
उसका एक भाव था, वो अतिथि सेवा है। उसकी सेवा के लिए जो भी मिले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथाचित, जो भी हमारा द्रव्य है उसे देते थे। प्रसन्न मना, वो प्रसन्न रहता था। अब तो मेहमान 10 बार फोन करके भी आता है तब भी प्रसन्न वन मनुष्य, मन प्रसन्न नहीं होता, बल्कि ये रहता है आ तो गए लेकिन जाएंगे कब। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और दूसरा कहा कि शास्त्रों का सार क्या है, ये जो इतने पुराण बताए इन सब का सार क्या है, तो कहा कि इन सब का सार मानवता की सेवा और मानवता का धर्म ही सबसे उत्तम बताया गया है। आपने कई बार विचार किया होगा कि गाय को बताना नहीं पड़ता कि ये गाय है, बैल को बताना नहीं पड़ता है बैल है, बकरी को बताना नहीं पड़ता है बकरी है, भैंस को नहीं बताना पड़ता है भैंस है, लेकिन मनुष्य को कहा जाता है रे मानव मनुष्य बन, इंसान बनो, अच्छे मानव बनो। ऐसा क्यों? जबकि वो इंसान तो है ही, मानव तो है ही। गाय भैंस को ये नहीं कहा जाता कि आप गाय भैंस बनो, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कहा जाता है। अर्थात हम अपनी वृत्तियों को भूल गए, हम अपने कर्मों को भूल गए। अपने से बड़ों का सम्मान सबसे बड़ी काष्ठा है। नैव तीर्थम इदं पुण्यम देहिनाम अस्तु सौभग। क्या आपको पता है हमारे तीर्थ कहाँ हैं? कभी आप गए हैं तीर्थों पर? कितने लोग गए होंगे आप लोगों में से? चारों धाम हमारे जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बने हैं, आप में से हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग इन धामों में गए हैं? कम लोग गए हैं, ज्यादा लोग नहीं गए। तो मैं आपको आपका किराया बचा देता हूँ, उन तीर्थों को आपके घर पर ही ले आता हूँ। मातृणाम दूषणम प्रोक्ता देहिनाम पितृणाय च वैकुंठो अयं पूर्व नारायणं परांमुखा। द्वार पर आया हुआ नारायण भी यदि थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए तो कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन घर पे बैठे हुए बूढ़े माता पिता यदि कोने में रोते हो, नैव तीर्थम इवं पुण्यम नैव काष्ठादयोर यथा। उस तीर्थ और धाम जाने की आवश्यकता नहीं, वो धाम देने की, ढेर सारा दाल चावल खिलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो घर पर बुजुर्ग हैं उनको रोने मत देना, बस इतनी सेवा कर दो। भोजन मत दो, कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे, पुरानी हड्डियां हैं, 2-4 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन वाणी न एव संशयात् मकम न दुजोपुरः। वाणी से कभी उनका अपमान न करें, क्योंकि बाहर वाला बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अपना पुत्र कहे, अपनी बहू कहे, तो नैव तीर्थम क्षीणे पुण्यम न इव न द्विजोत्तम। ये भागवत जी का कोई फल नहीं है। यदि आपका पितर कोने में बैठकर रो रहा है तो भागवत जी गौण हो जाती है। भागवत जी कहते हैं कि पापाय पुण्यम तो लोकम विसंति। बोले मैं इस पापी के घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में बुजुर्ग का अर्थ क्या है? बुजुर्ग हमारा भविष्य है। आज वो बूढ़ा बुजुर्ग हुए हैं, जरा को प्राप्त हुए, कल हमने वहीं जाना है। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ हमारा घर पर है। नियम बना लीजिए, प्रत्येक सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। कोई व्रत नहीं, कोई कड़वा चौथ नहीं, कोई एकादशी नहीं, सबसे बड़ा तीर्थ वही है कि उनके पैरों को धो करके उस जल को अपने घर पर जल का छींटा दे दें, समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। वो स्वयं तीर्थ है। भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, अनुभव किया है। और जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है और वो भगवान यदि घर पर है तो इच्छा होते हुए भी नारायण द्वार पर खड़े होंगे तब भी आपकी नहीं सुनेंगे। यदि घर पर कोई बुजुर्ग सिसकता हुआ रोता हुआ दिखाई देता है, मिलता है, तो समझ लीजिए हमारे द्वारा किया गया पुण्य सब का सब व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया।
तीसरा प्रश्न कहते हैं भगवान यदि अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? तो कहा भक्तों के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। जब जब होए धर्म करहानि बाढ़हि असुर अधम जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब हमारे प्रविविध शरीरा परम धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानि आदिति सजन पीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान का जन्म तब तब होता है जब जब पाप जन्म लेते हैं। सनत कुमार जी भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया। पहला है सनत कुमार, जो चारों भाई हुए हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा, चप धनवंतरी रोहिणी नृसिंह वामन परशुराम वेदस व्यास जी, श्री राम लक्ष्मण का अवतार हुआ, राम कृष्ण का हुआ, बुद्ध का हुआ, हंसावतार हुआ, हरि हुआ, और अंत में जो होगा वो कल के अवतार का वर्णन करते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं। लिख डाला लेकिन शांति नहीं हुई। नारद जी ने उनका पराभव दूर किया है और अपनी पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा बताते हैं और सुखदेव जी को इस कथा को, व्यास जी ने कथा तो लिख ली लेकिन पढ़ाएं किसको? तो सुखदेव जी को चुना है। व्यास जी ने कहा कलयुग का मानव है, कहेंगे सुखदेव जी को पढ़ाई, लिखी भी अपने आप और सुनाई भी अपने ही पुत्र को। तो कहा क्या उनका उदाहरण होना चाहिए। अब उनकी परीक्षा कैसे ले? तो परीक्षा लेने के लिए जनक जी के पास में भेजा है सुखदेव जी महाराज को। 7 दिनों तक बारिश में खड़े रहे हैं स्थिर होकर के, और स्थिर होकर के जनक जी ने उन्हें वैराग्य की दीक्षा में प्रांगत पाया और वापस भेज दिया। पुनः जंगल पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाऊं, कैसे उस इधर आओ, मैं तुम्हें एक श्लोक याद करने के लिए देता हूं, जाकर सुखदेव जी को कहना। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो बिभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तिवे। शिष्य गए और सुखदेव जी जंगल में बैठे थे, उन्होंने आधा श्लोक गाया। पांडव 5 थे, आज भी 5 ही हैं, और हम कौरव 100 थे, लेकिन 100 में से एक भी ऊपर नहीं गया। सारे के सारे समाप्त। मेरे मन की इच्छा है कि तू किसी एक पांडव को मार ला। अश्वत्थामा रात्रि में गए हैं और पांडव तो अपने कक्ष से बाहर थे, लेकिन वहां पर पांडवों के मध्य में उनके बच्चे सोए थे। अश्वत्थामा ने सबके सिर काट दिए, दुर्योधन के पास में दिए। दुर्योधन रोया, विलाप किया, तुमने मेरा वंश समाप्त कर दिया। और इधर माता द्रौपदी बड़ी कुत्सित हुई, दुखी हुई, और उन्होंने अपने 5 पुत्रों का शोक किया। और इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, उनकी मणि छीन ली, शिखा काट दी, अपमानित करके वापस भेज दिया। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुंती बुआ से कि बुआ अब मैं घर जाना चाहता हूँ, अब महाभारत का युद्ध हो गया, तेरे बच्चों को राजपाट मिल गया, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। कुंती बुआ बार बार निवेदन करती है कि हे ठाकुर अब आपको घर नहीं जाना, और निवेदन करती है आइए हम सब मिलकर भी भगवान भद्र विशाल जी के श्री चरणों में उनको नमन करते हुए मां कुंती के भाव में कि हे प्रभु
आप हमारे जीवन पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भूवैकुंठ बद्री धाम जो भजन ओदन, मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। भूवैकुंठ बद्री धाम जो भजन ओदन, मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। भूवैकुंठ बद्री धाम जो भजन ओदन, मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। श्री केदार जी वैकुंठ बद्री धाम जो भजन ओदन, मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। मन की जन्म सुफल पितृ वेद मंत्र आरती जो भी भक्त सुन गने, वेद मंत्र आरती जो भी भक्त सुन गने, श्रृंगारी दर्शन आँखों पवित्र कर दने। ओ हरि ओम। वेद मंत्र आरती जो भी भक्त सुन गने, श्रृंगारी दर्शन आँखों पवित्र कर दने। गणेश जी को मेरे गरुड़ जी, गणेश जी को मेरे गरुड़ जी, नारद नारे नारायण लक्ष्मी जी, उद्धव और क्षेत्रपाल सब कुछ असलियों तन, मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। ये मने की जन्म जो भजन ओदन, मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। पंचप्रयाग पंचशिला आदि केदारेश्वरे, पंचप्रयाग पंचशिला हिमपुल सरस्वती उद्गम संत सरोवरे। ओ हरि ओम। पंचप्रयाग पंचशिला आदि केदारेश्वरे, हिमपुल सरस्वती उद्गम संत सरोवरे। ब्रह्म कपाल पिंडदान, ब्रह्म कपाल पिंडदान, शब्द कुंड को स्नान, बद्रीनाथ जी को भोग चरण में प्रियोदन। मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। वैकुंठ बद्री धाम जो भजन ओदन, मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। चारों ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी, दयालु हरि जी कुरूप श्री बद्रीनाथ जी। ओ हरि ओम। चारों ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी, दयालु हरि जी कुरूप श्री बद्रीनाथ जी। पांच पांडवों को उधार, पांच पांडवों को उधार, यख मिली मुख मोक्ष द्वार। पांच पांडवों को उधार, यख मिली मुख मोक्ष द्वार। वसुधारा स्वर्गारोहणी सतपंथ दिशोदन, मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। हे मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। वैकुंठ बद्री धाम जो भजन ओदन, मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। ये मने की जन्म सुफल पितृमोक्ष पावन। मने
पितृमोक्ष मोदन ये मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष मोदन मन की जन्म सुफल पितृमोक्ष मोदन। भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी पांडवों को, पांडव पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार दिया तो दुर्योधन ने जब उनका सर देखा तो सबसे पहले भीम का सर देखना चाहा, लेकिन वह सकुशल नहीं मिला। उसे उसके हाथ से स्पर्श करते ही पता लग गया कि ये तो हमारे पुत्र हैं, और कहा कि आज आपने मुझे भी पूरा निर्वंश कर दिया, मेरे सारे वंश को समाप्त कर दिया है। और उधर द्रौपदी जी को जब ये बात पता लगी, रोने लगे, विलाप करने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां जाया सुतादिषु ममतां मुञ्चा तदा रुदग्वा विकलाकुलाक्षे संताहयन्ना किरीटमाले संताहयन्ना किरीटमाले। भीम ने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, जब तक हम उन्हें वापस नहीं लाते तब तक हम पुनः अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और दौड़ करके गए हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं, अश्वत्थामा को सामने प्रस्तुत किया और उसे सजा दिलवाई। उसको सर काटने के लिए सब तत्पर हुए, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रेरणा से और द्रौपदी के ज्ञान ने कहा, मुच्यतां मेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। बोले छोड़ दो, ये हमारे कुल गुरु ब्राह्मण का बेटा है, इसने जब अपराध किया है तो उसकी सजा इसे परमात्मा देंगे, उसके कर्म देंगे, इसे छोड़ दो। और भगवान से प्रश्न पूछा कि क्यों इसको छोड़ दिया जाए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आतताई वधारणा। ये आतताई है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और बोले आतताई अर्थात दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। बालम मत्तम उन्मत्तम स्त्रिया जडद्धियम। बालक को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, उन्मत्त पागल को मारने वाला, ये सब पापी कहलाते हैं। इनको मारने से कोई अपराध नहीं है। और आज भगवान ने अर्जुन को कहा, मैंने आपको गीता सुनाई है, आप उसके उपदेश को अनुकरण करें। और अश्वत्थामा की शिखा काट दी, मणि नोच ली और वापस भेज दिया। इधर आज पुनः अश्वत्थामा ने पांडवों को मिटाने की मन में ठानी और वहां से ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं और जैसे उस ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, उत्तरा दौड़ करके भगवान जी के पास में आई है, ठाकुर के पास में आई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्वयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। भगवान ने कहा, देवी अभी अभी युद्ध जीत कर पांडव आए हैं, आप उनके पास नहीं गई और मुझ निहत्थे के पास में आई है। बोले नहीं, आप ही मेरे पुत्र की रक्षा करें। भगवान ने ध्यान लगाया, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र देखा और एक रूप में कर उत्तरा के गर्भ में गए हैं और एक रूप में बाहर पांडवों की रक्षा करी है। धीरे धीरे समय कालांतर बीता। इधर ठाकुर जी ने अब कहा, बोले अब मैं जाना चाहता हूँ। माता कुंती से आज्ञा लेनी चाहिए। माता कुंती ने आज्ञा तो प्रदान नहीं करी, लेकिन कहा, बोले यदि आप मुझे सच्चे हृदय से बुआ मानते हैं तो आप बार बार हर पखवाड़े में हर 6 महीने में हस्तिनापुर में आते जाते रहना। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी ऋणी हूँ। मैं कैसे आपके गुणों को भूल जाऊं। विशान महाग्ने यदिरोषयत्वा। मैं कैसे भूल जाऊं उन दिनों को, मैं कैसे भूल जाऊं उस समय को जब
कौरवों की 18 अक्षौणी सेनाएं और मेरे 5 पुत्र मध्य में। प्रभु आपने उस प्रकार ने बाहर निकाला जैसे गौ खुर के गड्ढे मात्र से ही कोई उन्हें बाहर भेज देता है, बाहर निकाल देता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी द्वारिका में पुनः वापस आए। इधर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। संतों और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बोले ये बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और एक सर्प ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अनेक प्रकार की उसे स्तुतियां बताई। और इधर पांडवों ने जब पुत्र को देखा कि यह बड़ा हो गया, जन्म दे चुका है, पांडवों ने उसे राजकाज दिया। पितामह भीष्म के पास में गए, प्रणाम करे है। पितामह भीष्म ने भी ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान किए हैं। इति मति रूपकल्पितां तृष्णा भगवती सात्तत पुंगवे विभुन में। और ढेर सारे आशीर्वादों को देकर उन्हें विदा किया और अपने सामने ठाकुर जी को बुलाया और उनसे निवेदन किया है कि जब तक मेरी प्राण शरीर से न निकले हे प्रभु, तब तक आप मेरी सम्मुख विराजमान रहें। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। राजा परीक्षित बड़े होकर के पूरे चक्रवर्ती सम्राट बने। समस्त भारतवर्ष में उनका राज हुआ और एक दिन उन्होंने वेश बदल करके प्रजा का हाल जानना चाहा। राजा वही है जो वेश बदल करके प्रजा का हाल जाने और पिता वही है जो पुत्र के साथ मित्र बन करके उसके मन का हाल जाने। पिता श्रेष्ठ वही है जो परिवार में रहकर अपने आप शासक के रूप में नहीं बल्कि पिता के रूप में नहीं अर्थात मित्रवत अपने परिवार जनों का हाल जाने, उनकी बात को समझे। वही आज राजा परीक्षित जी ने किया। नगर में गए हैं, अपनी प्रजावासियों को देखा तो उन्होंने रात्रि के समय में एक बैल देखा जिसके 3 पैर कटे हुए हैं और एक कसाई शूद्र हाथ में डंडा लेकर के उस बैल को मार रहा है। अधर्मोऽयं क्वचित् विकल्प वसना